नॉट ऑल डेज आर सेम में आपका स्वागत है। एक्चुअली द थिंग इज़ कि नहीं, ये कोई सीरीज़ का नाम नहीं है। द थिंग इज़ कि मेरे सारे दिन एक से नहीं होते, तो मैं ऑलवेज अपना वीडियो ऐसे स्टार्ट करती हूँ कि नॉट ऑल डेज आर सेम, ऐसे बोल दिया। कैसे हैं सब लोग? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मतलब बहुत मीन्स बहुत बढ़िया यार। मैंने ना मतलब 10 साल बाद वापस अपना काम स्टार्ट किया है, और बहुत छोटे से रोल, बहुत छोटा सा मुझे फ्रेम में स्क्रीन टाइम मिला, बहुत छोटा, टाइनी टाइनी, वेरी माइन्यूट, हाँ, बट इट वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। आई वॉज सो हैप्पी टू बी बैक ऑन सेट, है ना। उसका फीलिंग ही बहुत अलग होता है। लास्ट मैंने 2016 में चंद्रनंदिनी के लिए थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में किया था, दैट वॉज फॉर स्टार प्लस। एंड अभी एक बहुत बड़ी बैनर की पिक्चर है, लेकिन मैं बहुत छोटा सा रोल भी नहीं कह सकते, मतलब एक बहुत टाइनी सा कैरेक्टर है, बट आई लव दैट, आई लव द वाइब्स। एंड हालांकि मैं लीड करना चाहती हूँ, लीड कैरेक्टर्स एंड ऑल, लेकिन उसके लिए अभी आई एम नॉट फिट। तो मैंने कहा कि जब तक सेट पे जाऊंगी नहीं, बाकी लोगों को देखूंगी नहीं, तो खुद पे शर्म नहीं आएगी कि बहन वजन कम कर ले। तो खाओ, इतना तो खाते भी नहीं हो। आई ईट ओनली ट्वाइस, एंड आजकल मैंने 6 वाला फॉलो करना शुरू कर दिया है कि आई डोंट ईट बिफोर, मतलब आई डू ईट बिफोर 6-6:30, उसका आई डोंट ईट एनीथिंग। अगर कभी भूख लग रही है तो थोड़ा कॉर्न ले ले, ऐसा वैसा। बट स्टिल यार मेरा वेट स्टैग्नेंट है। आई डोंट नो वेदर इट्स माई मेडिसिन और वॉट, बट मैं बहुत दिन बाद गई थी। मैं खुद को देख के बिल्कुल अमेज थी यार, कि मैं खुद को देख के बिल्कुल अमेज थी यार। मतलब मैं कैमरा में देख के बात नहीं कर रही हूँ, फिर कैमरा में देखती हूँ तो मैं खुद को ही देखने लग जाती हूँ। तो पुराने दिन याद आ गए थे मुझे, जब मैं थोड़ा थोड़ा काम करती थी। फिर मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से, मतलब इतना मेजर गैप आ गया, और अब धीरे धीरे वापस कॉन्फिडेंस आ रहा है। अच्छा काम करने का मन है और बेहतर करने का मन है, तो बस उसी में लगी हुई हूँ। घर इतना मैस हो रहा है कि पूछो मत। एक दिन की शूटिंग के लिए जाती हूँ, पूरा सामान फैला देती हूँ, यहाँ से वहाँ से यहाँ, सब कुछ, तो उसको समेटना है। आज गुड मॉर्निंग नहीं कहूँगी, बिकॉज घड़ी राइट बिहाइंड मी, एंड उसमें टाइम नज़र आ रहा है दैट इट्स आफ्टरनून नॉट मॉर्निंग। यार मैं बहुत अच्छे से सोई, मैं बहुत थक गई थी। मैं पूरे दिन हील्स पहन के घूम रही थी, एंड द नाइट बिफोर आई हैड टू गो, मतलब इट वॉज लाइक आई लेफ्ट अराउंड 5 AM। सो मुझे हेयर वॉश करना था, ये वो, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो मैं पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात नहीं सोई मैं, तो बहुत नींद आ रही थी, और पूरे दिन हील्स पहन के घूम रही थी, तो थोड़ा मेरे को इतना हील्स पहनने का आदत है नहीं, तो बट आई थिंक इट वॉज लाइक वर्थ टेकिंग ऑल पेन एंड एफर्ट्स। नींद तो आके मैंने पूरी कर ली, उसमें तो कुछ नहीं है। पता नहीं, मुझे नहीं पता लोग इसको कैसे स्केल करेंगे कि वाओ यू आर डूइंग दिस, और लाइक ओ नो व्हाई यू आर डूइंग दिस, सच अ टाइनी स्क्रीन में स्पेस मिल रहा है। बट मेरे लिए टाइनी स्क्रीन स्पेस की बात नहीं थी। मेरे लिए ये था कि मैं सेट पे जाऊँ। मेरे लिए वो एक ऑल टुगेदर एक अलग ही एफर्ट है कि खुद को धक्का मार के घर से सेट पे लेके जाना। ऑल्दो उसमें मैंने अपनी फ्रेंड की हेल्प ली। मैंने कहा यार, नर्वस नहीं थी, बट मुझे ऐसा था कि थोड़ी सी हाइपर हो रही थी, मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही थी। तो मैंने उसे बोला प्लीज़ तू मुझे मिडवे मिल और फिर छोड़ के आ जाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जैसे होता ना कि अब छोटा बच्चा कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, या बहुत टाइम बाद जा रहा है, छुट्टियों के बाद जा रहा है, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। और जैसे ही पैकअप हुआ, मतलब कुछ लोगों का जल्दी हो गया था, कुछ लोगों का बहुत लेट हुआ है, 8-9 बजे हुआ है, मेरा तो 6:30 आगे अराउंड हो गया था। जैसे स्कूल से बच्चा भागता नहीं है दिन भर, उनको पकड़ लिया। पैकअप बोलते ही मैंने अपने फ्रेंड को बोला था कि कम अराउंड 7, ठीक है।
तब पैकअप होगा, तो 7:30 तक निकलेंगे, बट मेरा अर्ली पैकअप हो गया। तो मैंने बोला कि अब वो 7 o'clock के हिसाब से आ रहा था मुझे लेने के लिए, तो अब जल्दी हो गया मेरा 6:30 एंड ही इज़ इन ऑन हिज वे। अब मैंने जो फ़ोन करके उसको, जल्दी आ, मुझसे वेट नहीं हो रहा है, जल्दी आओ, मुझे लेके जाओ यहाँ से, ये है वो है। सबसे पहले जो स्टूडियो था उसे गेट पे जाके खड़ी हो गई, अपना पूरा अटैची है, दोनों बैग वैग लेके, जैसे स्कूल से बच्चे भागते नहीं हैं कि फाइनली हम सुबह से यहाँ बंद हैं, अब हमें छुट्टी मिल रही है। आई वॉज सो हैप्पी। उसके बाद मैं बहुत खुश थी, मैं अपने फ्रेंड को बता रही थी सेट पे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये किया वो किया, पुराना टाइम याद कर रही थी, मैं रिलेट कर रही थी उससे। उसके बाद मैं मंदिर गई, टाइम जल्दी पैकअप हो गया था, तो टाइम था और मंदिर खुला हुआ था, तो मेरे को फटाफट भाग के मंदिर जाना था, तो फिर वहाँ माथा टेका, फिर घर वापस आई। सो अच्छा था, मतलब आई थिंक मेरी स्माइल जो है ये बता रही है कि आई हैड अ ग्रेट टाइम एंड इट वॉज लवली, इट वॉज अमेजिंग एंड येस आई गॉट एनकरेज्ड, आई गॉट थोड़ा सा मुझे पुश मिला है इससे कि आई हैव टू डू बेटर, आई हैव टू यू नो आई हैव टू लुक आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। सो एनर्जी जहाँ मैं लगा रही हूँ जिन बेकार के कामों में, वो छोड़ के मुझे भी राइट डायरेक्शन में लगानी चाहिए। दैट्स व्हाट आई लर्नड। तो मैं कहा सब लोगों से शेयर करती हूँ। या दैट्स इट। आप लोग आई होप सब ठीक होंगे। ये मेरी एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कल रात को मैंने अपना गाल काट लिया अंदर से। ऐसे है जो चबी चीक्स वाले होते हैं ना, उनका ऐसा दांत के बीच में गाल आ जाता है, फिर वो वंडर करते रहते हैं कि ये कहाँ से लगा। एनीवे, चलो थैंक यू सो मच। पूरे मेसी घर को इग्नोर करिए, मुझे भी इग्नोर करिए और मेरी बातों को ध्यान दीजिए। घर तो सेट हो जाएगा यार, काम पहले है। हालांकि मैं भी टेंशन में हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी टेंशन चली गई है, जो थी वो बरकरार है, लेकिन उसमें एक टेम्परेरी पॉज आ गया। पॉज। बाय एवरीवन, सी यू। आई लव माई सेल्फ, लव यू ऑल। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लव यू ऑल, कोई तो मुझे लव यू बोलता है नहीं, सो मैं ऐसे करती हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। ओके, इनफ ऑफ दिस ओवर एक्टिंग। बाय।